स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे भिन्नों में को का भागु जोग का प्रयोग या जिसको हम बॉड मास भी कहते हैं। यूज ऑफ बॉड मास इन फ्रैक्शन। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि बॉड मास क्या होता है या को का भागु जोग किसको कहते हैं। तो को से कोष्ठक होता है। का से हमने पिछले वीडियो में एक संक्रिया पढ़ी थी जिसका मतलब गुणा से होता है। भा का मतलब भाग से होता है। गु का मतलब गुणा से है और जो का मतलब जोड़ से है और घ का मतलब घटाना से। तो इनका पहला पहला अक्षर इन संक्रियाओं का इसमें लिया गया है और उसको को का भागु जोग शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है या इंग्लिश में इसको बॉड मास कहते हैं। तो बॉड मास से हम क्या समझते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो भिन्नों में अगर एक से अधिक संक्रियाएं हैं, भिन्न में किसी किन्हीं पृष्ठों में अगर एक से अधिक संक्रियाओं का प्रयोग किया गया है तो उसमें बॉड मास का ही यूज होता है। मतलब कि उसको जो हल करने की विधि है वो बॉड मास ही होगी या को का भागयोग ही होगी। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं इसको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। ये तो नियम तो हमें पता चल गया कि भिन्न में दो या दो से अधिक संक्रियाएं होने पर बॉड मास के क्रम में ही संक्रियाओं को हल किया जाता है। तो अब हम नियम को जान गए हैं और बॉड मास को भी हम जान गए हैं। तो जब हम इन संक्रियाओं को करते हैं तो इसी क्रम में हमको उनको हल करना होता है। यानी कि अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको हम हल करेंगे, जो भी संक्रिया होगी। उसके बाद ऑफ या का जिसको हम कहते हैं उस संक्रिया को हल किया जाएगा। उसके बाद अगर उसमें डिवीजन भी है तो इनके बाद डिवीजन भाग भाग को हल किया जाएगा। फिर अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है या गुणा भी है तो उसके बाद गुणा या भाग उस मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया की जाएगी। उसके बाद यदि एडिशन है, जोड़ है, तो उसके बाद जोड़ किया जाएगा और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की संक्रिया को किया जाएगा। तो अब हम इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने और इसमें दो संक्रियाएं हैं, एक तो गुणा है और एक भाग है। तो अब हमें ये देखना है कि पहले कौन सी संक्रिया को किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है को का भागु जोग। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही संक्रियाएं हैं, एक तो गुणा है और दूसरा भाग है, तो अब हमने देखना है कि कौन सी संक्रिया पहले आती है। तो यहाँ पर देखिए भागु यानी कि पहले भाग किया जाएगा फिर गुणा किया जाएगा। तो अब हम पहले यहाँ पर भाग की संक्रिया को करेंगे और उसके बाद गुणा की संक्रिया को। तो और ये जो भिन्न है ये पहली फ्रैक्शन ये है संयुक्त भिन्न है, तो इसको हम अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो अनुचित भिन्न में हमने वीडियो में देखा था जो पहले बनाई थी, 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, तो इसको अनुचित भिन्न में इस प्रकार से बदल दिया और अब हमारे पास ये गुणा 1/12 और भागा 5/4। अब ये इस तरह से आ गई। तो अब हमें भाग की संक्रिया को पहले करना है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 3/2 गुणा गए 1/12 और ये जो भाग वाली संक्रिया है ये भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदल जाएगा और ये भिन्न जो है उल्टा कर देंगे, इसको विलोम, इस भिन्न का विलोम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4/5। तो अब देखिए ये गुणा गुणा में आ गई है। तो गुणा का हमको मालूम है कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से। तो यहाँ पर 3 गुणा 1 गुणा 4 और 2 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 हो गया अंश में और हर में हो गया 12 पंजे 60 और 60 दूने 120। ठीक है, तो इसको सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए
इस भिन्न का जो HCF है उससे भाग दे देंगे। तो ये 12 है इसका HCF, तो 12 एकम 12 और 12 दस आंकी 120, तो 1/10। तो सरलतम रूप में क्या आ गया इसका जो हल है 1/10। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो संक्रियाएं होने पर, गुणा और भाग की संक्रिया होने पर पहले भाग की संक्रिया को किया जाएगा, उसके बाद गुणा की, यानी कि जो ये क्रम हमको बताता है, को का भागु जो। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें हम जो है 3 संक्रियाएं ले लेते हैं, यानी कि जोड़, भाग और गुणा की संक्रिया और कोष्ठक की संक्रिया। चार संक्रियाएं हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? को का भागु जोग, यानी कि कोष्ठक, फिर उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना। तो यहाँ पर क्योंकि कोष्ठक है पहले, इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोष्ठक पहले है, तो सबसे पहले हम कोष्ठक के अंदर जो है उसको हल करेंगे। तो ये तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, 1/3 धन 7/9 भागा। अब ये कोष्ठक के अंदर है तो इसको हल करना है, तो सबसे पहले इस संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, 7/10 तो ऐसे ही आ जाएगा, गुणा गया 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, तो अब ये जो है अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से। ये भिन्न ऐसे ही उतर जाएंगे, 1/3 धन 7/9 भागा 7 पंजे 35 और 10 चक्को 40। ठीक है, अब जो है इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए HCF देखते हैं, इस दोनों का क्या है। तो 5 है तो 5 सते 35 और 5 अठे 40, यानी कि 5 से दोनों कट जाती हैं, 7/8। ठीक है, तो ये सरलतम रूप में आ गई है अपने। तो अब जो है, अब देखो यहाँ पर जोड़ का रह गया और भाग का रह गया। तो हमें मालूम है भागु जोग, तो यानी कि पहले हमको भाग करना है, उसके बाद हमको जोड़ की संक्रिया करनी है। तो 1/3 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/3 धन 7/9 और ये जो चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा और ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो ये 8/7 हो गई। ठीक है, अब दो संक्रियाएं हैं हमारे पास, एक तो जोड़ की और एक गुणा की। तो हमको मालूम है को का भागु जोग। ठीक है, तो यानी कि पहले गुणा आ रहा है उसके बाद जोड़ आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा वाली संक्रिया को करेंगे। तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से। तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3 ऐसे ही लिख लेते हैं, धन 8 सते 56/9 सते 63। अब इसको सरलतम रूप में बदल देते हैं, है ना। तो 7 से जो है ऊपर भी भाग जाता है और नीचे भी भाग जाता है, तो 1/3 धन 8/9, 7 अट्ठे 56 और 7 9 63। तो 1/3 धन 8/9 हो गया। अब इनका जोड़ में क्या करते हैं हम, एक ही संक्रिया बची अब, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे हर का, तो एलसीएम 9 आ गया इनका। अब जो है 3 तिया 9 और 3 से ऊपर गुणा करेंगे अंश को, तो 3 एकम 3 है ना, और 9 एकम 9, यानी कि 9 का भाग अगर हम एलसीएम में देंगे तो 1 आएगा और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। तो 3 धन 8/9 हो गया, तो ये हो गया 11/9। और इसको अगर हम सरलतम रूप में या संयुक्त भिन्न में बदले तो 9 एकम 9 और 2 शेषफल बचता है 2/9, तो एक सही 2/9। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 संक्रियाओं को किया, किसकी मदद से, को का भागु जोग, यानी कि कोष्ठक का और भाग गुणा जोड़ और घटाना, इसी क्रम में। अब जो है ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें लगभग सारी ही संक्रियाएं आ गई हैं। देखिए, ये कोष्ठक है, ये का है, ये भाग है, ये गुणा है और ये घटाना है। तो इसमें सभी संक्रियाएं आ गई हैं। तो लेकिन हमें किस क्रम में हल करना है, सबसे पहले कोष्ठक आता है को, तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो है इसको हल करेंगे। तो ये आ गया, पहले इसको ले लेते हैं, 2/3 धन 5/9। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों हरों का 9 आएगा। तो अगर हम इससे 9 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9 आता है, तो 3 से फिर 2 को गुणा करेंगे, 3 दूना 6।
9 एकम 9, 1 से 5 को गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, तो 6 धन 5 बटे 9 आ गया, तो 11 बटे 9 हो गया। अब देखिए कोष्ठक के अंदर जो था वो 11 बटे 9 हो गया। तो यानी कि अब हमारे पास जो प्रश्न है वो इस तरह से हो गया, 11 बटे 9 का बाकी ये सारा इसी तरह से उतर जाएगा, 9 बटे 22 भागा 2 बटे 3 गुणा के 4 बटे 5 ऋण 1 बटे 5। अब को का भागु जोग, अब देखेंगे कि किस क्रम में कौन सी संक्रिया का नंबर अब आ रहा है। तो का नंबर आ रहा है, को का, तो यानी कि अब इस का को हमको हल करना है। तो का किनके बीच में है, इनके और इसके बीच में है, तो का गुणा में बदल जाएगा। तो 11 बटे 9 गुणा के 9 बटे 22 भागा ये ऐसे ही उतर जाएंगे, 2 बटे 3 गुणा के 4 बटे 5 ऋण 1 बटे 5। अब इनको गुणा कर दीजिए, 11 9 या 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। और 11 से 22 में भाग चला जाता है, तो 11 दूने 22, तो यानी कि अंश में 1 बच जाएगा, ठीक है, और हर में 2 बच जाएगा, तो 1 बटे 2 भागा 2 बटे 3 गुणा के 4 बटे 5 ऋण 1 बटे 5, यही तो हो गया, है ना। अब इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले अब क्रम में कौन आएगा, को का भागु जोग, भागु जोग, तो यानी कि भाग आ रहा है, तब इसको हल करेंगे दोनों, तो 1/2 ये गुणा में बदल जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा भिन्न, तो 3/2 गुणा के 4/5 ऋण 1/5। तो अब देखिए ये जो तीनों हैं ये गुणा में हो गए और ये घटाने में है, तो अब बॉड मास में या को का भागोजोग में गुणा का क्रम आता है, यानी कि घटाने से पहले गुणा का नंबर आता है, तो गुणा वाला पोर्शन हम हल करेंगे। तो 1 गुणा के 3 गुणा के 4 बटे 2 गुणा के 2 गुणा के 5, अंश अंश गुणा हो जाएंगे और हर हर गुणा हो जाएगा, और ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूने 4 और यहाँ पर भी क्या है 4 है, तो ये 4 जो है ये कट जाएगा इनसे, ये 2 2 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 3 एकम 3/5 बच जाएगा, तो 3/5 ऋण 1/5 बच गया। अब हर समान है और संक्रिया भी एक ही बची है, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 घटा 2 और हर तो हम ऐसे ही लिख देंगे बटे के नीचे, तो 2/5। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कौन, बॉड मास। तो बॉड मास को समझना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको समझने के लिए इसको वीडियो को बार बार देखिए, और इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो यही है कि इसका जो क्रम है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो इसका क्रम जो है को का भागु जोग है, और यदि हम इंग्लिश में इसको करते हैं तो बॉड मास। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।